आज के इस क्लास में हम लोग औसत सीखेंगे। औसत को अंग्रेजी में हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज काफ़ी ही इजी चैप्टर है और हम लोग इजी सवाल से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे टफ सवाल की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले एक सवाल हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं। सचिन द्वारा बनाए गए 5 मैच में रन्स हैं 100 रन, 50 रन, 25 रन, 105 रन और 75 रन। तो बोल रहा है इसमें रनों का औसत ज्ञात करें। तो औसत निकालना काफ़ी इजी है। कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले सारे रन्स को जोड़ दीजिए। 100 रन, 50 रन, 25 रन, फिर 105 रन और फिर 75 रन। चाहे जिस चीज़ का भी औसत बोले, पहले जितना है उसको आपको जोड़ देना है और जितना संख्या को जोड़ेंगे उस संख्या का नंबर कितना है उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले जोड़ लेते हैं 0 0 5 5 10 5 15, 15 के 5 हाथ में 1, 7 और 1 8, 8 2 10, 5 15 का 5 हाथ में 1, 1 और 1 2 और यहाँ पर 1 3, यानी कि 355 और नीचे में आया 5। इसको डिवाइड करेंगे 7 बार में 1 बार में, यानी कि औसत कितना आया 71 आया। अब इसी में एक चीज़ ध्यान देखना है हम लोग को कि हम लोगों ने औसत तो निकालना सीख गया। कभी कभी हम लोग को क्या पता रहता है ना, हम लोग को ये जो औसत है वो पता रहता है और कितना संख्या का औसत है वो पता रहता है, और हम लोग को ये जो कुल नंबर है ये निकालना पड़ता है। तो किस तरह निकालेंगे, काफ़ी ईजी है। औसत को लिख देंगे और कुल संख्या कितना है 5 का औसत है, तो इसको गुना कर देंगे। तो देखिए जो कुल नंबर था हम लोग का 355 वो आ जाएगा। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, अधिकतर सवाल इसी को जानने से पता चल जाएगा। अगर हम लोग को औसत दे दिया हो, मान लीजिए 71 है और कितना संख्या का औसत है तो 5 मैच का, यानी कि 5 संख्या का औसत है। तो औसत से अगर हम इसको गुना कर देंगे तो हम लोग का जो कुल रन है जो इसको जोड़ करके आता है 355, वो हम लोग का निकल जाएगा। आगे के सवाल में इसका बहुत ज़्यादा ही दरकार पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर औसत दिया हो और कितना नंबर का औसत है वो दिया हो और दोनों को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो कुल कितना नंबर है या कुल जो भी चीज़ है वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11, 23 एवं x का औसत अगर 40 है तो x का मान निकालना है। हम लोगों ने इससे पहले औसत निकालना और कुल मान निकालना सीखा है। अब हम लोग उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं। तो कितना कितना का औसत 40 है, 11, 23 और x, यानी कि 3 संख्या है। तो तीनों को पहले जोड़ते हैं। 11 है, 23 है और x है। x क्या है बाद में पता चल जाएगा। इस तीनों का औसत दिया हुआ है 40 और औसत निकालने के लिए हम लोग को पता है सबको जोड़ते हैं, जितना रहता है 1 2 3 तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये हम लोग का हिसाब से औसत है और वो क्वेश्चन के हिसाब से औसत 40 यहाँ पर दे चुका है। हम लोग को इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, काफ़ी इजी है। पहले इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 34 प्लस x और नीचे में 3 है और यहाँ पे 40/1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 34 प्लस x ही हो जाएगा और 40 को 3 से करेंगे 120 आ जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे 120 प्लस 34 था माइनस 34 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 11 में से 3 गया 8 बचा, यानी कि x का वैल्यू कितना है 86। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इस तरह के आते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा सामने अब ये क्वेश्चन है औसत का। 9 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 है तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो 9 संख्या का औसत कितना है 50 है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो ये मान लीजिए टोटल संख्या कितना है नहीं पता, लेकिन 9 संख्या है तो 9 से डिवाइड करते हैं और औसत कितना है हम लोग के पास 50। सबसे पहला सवाल में बताया ही था मैंने कि अगर संख्या कितना है वो दिया है और औसत कितना है वो दिया है तो यहाँ आने वाला कुल संख्या हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो 9 संख्या का औसत है इसलिए 9 से डिवाइड करेंगे, टोटल को 9 से डिवाइड करेंगे और औसत आ जाएगा 50 हम लोग के हिसाब से, और यहाँ पे 50 दिया ही है। यानी कि अगर हम लोग इसके नीचे 1 रख दें तो इसको और इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, यानी कि कुल हम लोग को पता चल जाएगा 50 × 9 यानी कि 450, यानी कि कुल संख्या कितना है 450 है। तभी ना ये लोग 450 यहाँ रख के 9 से उसको डिवाइड किया होगा तो एवरेज में कितना आया होगा 50। तो इससे पहले बता चुके हम कि एवरेज को जो औसत आया है उसको कुल संख्या से अगर गुना कर देंगे, संख्या कुल संख्या कितनी है उससे अगर गुना कर देंगे तो कुल संख्या का मान कितना है वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोग भी उसी तरह यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, औसत जो है 50 उसको हम लोग
नंबर ऑफ संख्या कितना है, 9 संख्या का औसत है, तो उसको गुना कर देंगे तो टोटल हम लोग को पता चल गया कि कुल मान कितना है 9 संख्या का, 450 है। ठीक है, इन 9 संख्या का पता चला। इसमें से हम लोग पहला 4 संख्या का औसत हम लोग जान चुके हैं, कितना है, 52 है। तो 4 को अगर 52 से गुना कर देंगे तो 4 संख्या का कुल मान कितना हो जाएगा, पता चल जाएगा। 4 संख्या का जोड़े कितना आ जाएगा, कुल मान 208। फिर लास्ट के जो 4 संख्या है उसका औसत 49 है। तो लास्ट के 4 संख्या का औसत 49 है, तो उसको औसत को कुल संख्या से गुना कर देंगे तो हम लोग का 4 लास्ट संख्या है उसका कुल मान कितना है वो हम लोग को पता चल जाएगा। 9 जगह 36 का चौहाथ में 3, 4 चौका 16, 3 19। तो लास्ट का जो 4 संख्या है उसका कुल मान है 196। तो 4 संख्या 8 संख्या हो गया। 8 संख्या का कुल कितना होता है वो हम लोग देख लेते हैं। 8 संख्या का कुल हो गया 404, और टोटल 9 संख्या का 405 है। तो ये जो 9 संख्या का 450 है। तो 450 9 संख्या का कुल मान है, और 8 संख्या का मान हम लोग का निकल गया है 404। तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो 46 बचता है। तो ये 46 जो है यही 5वां संख्या है। 5वां संख्या का मान कितना है, 46। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकालें, सबसे पहले 9 संख्या का औसत दिया है तो औसत से टोटल संख्या का गुना कर देंगे, कितना है, तो 9 संख्या का कुल मान पता चल गया 450 है। और इधर में हम लोग को पार्ट वाइज दिया है। पहले 4 संख्या का औसत दिया था 52, तो औसत को कुल से गुना कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ संख्या से, तो पता ही है टोटल निकल जाता है। फिर औसत को हम लोग नंबर ऑफ संख्या से गुना कर ले, टोटल निकल गया। 4 संख्या का टोटल 4 संख्या का टोटल 4 4, 8 संख्या का टोटल हो गया 404, और 9 संख्या का टोटल है 405। तो ये 9 संख्या में से 8 संख्या का टोटल घटा देंगे तो जो 5वां संख्या छिपा हुआ था जिसको पूछ रहा था 46 है, वो हम लोग को पता चल जाएगा।